ये तुम मेरी माँ से क्या बदतमीजी करके आई हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ मत बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरी बात सुनेंगे या सिर्फ आंटी की बात सुन के मुझे डांट रहे हैं? और यू शट अप। तुम ये कहना चाह रही हो मेरी माँ झूठ बोल रही है? मैं जानता हूँ क्या हुआ आपका। तुमने अपने घर की अपनी अम्मी की फ्रस्ट्रेशन मेरी माँ पे निकाली होगी। आप इन सब में मेरी अम्मी को घसीट के ला रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर बहू बनना तुम्हें रास नहीं आ रहा ना, तो जाओ अपनी माँ के घर में बेटी बन के रहो। माँ की जगह हो, माँ नहीं हो तुम। अगली बार अगर मेरे कमरे में इस तरह तुमने झांकने की कोशिश की ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। आपकी सास को ना अपने बच्चे इमोशनल करने बहुत अच्छे से आते हैं, इसीलिए तो उसको उसके हाल पे छोड़ रही हूँ। तुम इस घर की फर्द हो तो घर वालों की तरह बिहेव करो ना। कभी देखा है तुमने शाफी आयान को मेरे घर आने पर इस तरह प्रोटोकॉल देते हुए? फरहान का अच्छा होना जरूरी नहीं है, उनका अकलमंद होना भी जरूरी है। और अब मैंने ठान लिया है उनकी अकल को ठिकाने कैसे लगाना है। वो जो तेरी आनिया है ना, उसकी स्टेप डॉटर का नंबर मिल गया है और हैकिंग के थ्रू एक्सेस भी मिल गया है। अब हम जैसे चाहें जब चाहें उसके मैसेजेस और कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेलो हानिया। हाँ, कैसी हो? हेलो हदीका भाभी, मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी है। हाँ बोलो। पहली बात तो ये कि कोमल भाभी को बोले मुझे बार बार कॉल ना करें, क्योंकि मैं उनकी कॉल नहीं उठाऊंगी। लेकिन हानिया, मुझसे नहीं होगा हदीका भाभी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोमल भाभी अम्मी पर इतना जुल्म कर सकती हैं। हानिया, जब तुम्हें उस वीडियो की हकीकत मालूम होगी तो तुम भी। मैं सोच भी नहीं सकती उस वीडियो के बारे में, और आप बात करने की बात कह रही हैं। लेकिन हानिया। हदीका भाभी, अब मुझे आपसे दूसरी बात करनी है, और अगर आप नहीं सुनना चाहती तो मुझे बता दें, मैं फोन रख देती हूँ। हदीका मुझे नाश्ते के लिए बुलाने आई और खुद कहाँ गायब हो गई? आप बैठिए, वो आ रही है 2 मिनट। आज नाश्ता तुम लगा रही हो? बनाया भी मैंने। आप फिक्र ना करें, मेरे हाथ का जायका अच्छा है। आपको तो पता ही होना चाहिए। अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है ना तुम्हें? गुरूर नहीं है। आप बैठिए और खाना शुरू करें। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद को ठीक रखें, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, फिर लाओ पानी दो मुझे। जिस दिन आप सॉरी करेंगी ना कि आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, मैं भी आपसे सॉरी कर दूंगी कि मुझे आपकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। हदीका भाभी, ये जो फाइक की बेटी है ना शाफे, ये कहीं जाना चाहती है या घर छोड़कर भागना चाहती है, कुछ भी हो सकता है। हानिया, अगर ऐसा कुछ है तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, बिल्कुल चुप रहोगी। लेकिन हदीका भाभी, वो ऐसा मेरी वजह से करने जा रही है। तुम्हारी वजह से? लेकिन क्यों? वो पहले से ही ना अपनी दादी और अपने बाप से खफा लगती है, और ऊपर से मुझे भी इस घर में वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया ना? मैंने क्या गलत करना है हदीका भाभी? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ।
हानिया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और किसी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैं बार बार कह रही हूँ ना तुम्हें। लेकिन हदीका भाभी, मैं शाफे से दोस्ती करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। अभी तो तुम कह रही थी कि वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती और तुम अब दोस्ती की बातें कर रही हो। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले वो मुझ पर खूब चिल्लाकर और गुस्सा कर कर गई है, लेकिन मैंने उसे ठंडा कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है वो तुमसे दोस्ती करेगी? जी हदीका भाभी, वो मुझसे दोस्ती कर लेगी क्योंकि वो इतनी बुरी नहीं है जैसी मैं थी। वो बहुत समझदार है और मैं चाहती हूँ कि वो इसी घर में रहे। अगर वो इस घर में रहेगी तो मेरा अच्छा वक्त गुजर जाएगा, मेरी उससे दोस्ती हो जाएगी और मैं उसे कोई भी गलती नहीं करने दूंगी जैसे मैंने की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तुम्हें ऐसा कोई काम करने को कहे जो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो, वो बिल्कुल भी मत करना। खतरनाक क्या हो सकता है? अगर वो घर से भागने की प्लानिंग में तुम्हारी हेल्प मांगे या ऐसा कुछ जो उसके बाप की मर्जी के खिलाफ करे। यहाँ कोई भी फाइक की मर्जी के खिलाफ नहीं चलता हदीका भाभी। हानिया, एक बात सच सच बताओ। जी जी पूछें। वो तुमसे नफरत करता है ना? बदकिस्मती से। हानिया, जब तक बर्दाश्त कर सको करना। इंसान को शादी की नहीं, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। और अगर लाइफ पार्टनर ही तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर उस घर की गुलामी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब काटनी ही गुलामी है तो कौन सा घर हदीका भाभी, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आप इससे बेफिक्र रहें, खुदा ने मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा गम नहीं देने। मेरी दुआ है तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं। आमीन। आ गए आप? अच्छा, हाथ धो ले, खाना लग गया है। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? शायद तुम्हें मेरी मुस्कुराहट में नजर नहीं आ रही। देख रही हूँ, बस मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। अच्छा, अंदर आओ जरा। खाना ठंडा हो जाएगा। खैर, ये तुम्हारे इस महीने की खर्ची। और खुशखबरी पता क्या है? मेरी सैलरी बढ़ गई है। अब से मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द तुम्हारा पिछला कर्जा भी उतार दूंगा, कुछ ही टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। क्या चल रहा है लड़को? अबे यार, लड़की की उसकी बॉयफ्रेंड के साथ कॉल चल रही है। सुन सुन। है वाकई? सुना सुन। आई डोंट नो मैं अब क्या करने वाली हूँ। तुम एक काम करो, हम दोनों एक डेट पे चलते हैं। शट अप शेरी। यार मैं सच कह रहा हूँ, देखो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा, मैं इंस्टाग्राम की एक रील भी बना लूंगा, हम दोनों खुश तो सब ठीक। एक तो मेरा दिल कर रहा है अगर मैं तुम्हारे इस वक्त करीब होती ना तो तुम्हारे सर में बहुत जोर का कुछ मारती। मे बी आई डिजर्व। ले देके तुम ही एक मेरे अच्छे दोस्त बचे हो। अब अगर तुम ही टाइम टू टाइम ये डेट शीट जैसी बकवास करोगे तो या तो मैं तुम्हें थप्पड़ों से मारूंगी
या तो फिर तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। रिलैक्स यार, मैं मजाक कर रहा था शाफे। और दूसरा, मेरा दिल कर रहा है कि क्या दिल कर रहा है? हाँ हाँ बोल दो, और भी कुछ बोल दो। कुछ नहीं। अब बताना पड़ेगा। शेरी, देखो शाफे, मेरे लिए अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है ना, और तुम्हारे मुंह से निकल गया कि कोई बात है और अब तुम मुझे नहीं बोलोगी, तो मैं ये सोचता रहूंगा कि शाफे पता नहीं मुझसे क्या कहना चाहती। मुझे ऑब्सेशन हो जाएगा यार, तुम समझ नहीं रही। दूसरा, मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने को। हाँ तो ऑफर तो कर रहा हूँ ना, आ जाओ, कॉफी शॉप चलते हैं। मेरा ना घर की चाय पीने को दिल कर रहा है। ओके? तुम्हारी मेड तो छुट्टी करके जा चुकी होगी, तो अब चाय कौन बनाएगा? तुम्हारी नई मॉम? मैं खुद बना लूंगी। नाउ जस्ट शट अप। शाफे का चाय पीने का दिल चाह रहा हो और हानिया सी वक्त चाय लेकर आ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वाओ, तुम्हारी नई मम्मी तो अच्छी है यार। अच्छा, अपनी फोन और बकवास दोनों बंद करो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आपको पता है ना, मैं यहाँ फोन पर अकेले किसी से बात कर रही हूँ, तो आप वापस भी तो जा सकती थी ना। शाफे, मैं वापस ही जा रही थी। मैंने फिर आपको बात करते सुना, आप कह रही थी कि आपका चाय पीने का दिल चाह रहा है, फिर मैं नहीं गई, रुक गई। क्या तुम लोगों ने भी वही महसूस किया है जो मैंने महसूस किया है? जैसे कि ये शाफे और शेरी में से शाफे सिर्फ दोस्त समझती है शेरी को, और शेरी उसकी धमकियों से डर भी गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शेरी शाफे को पसंद करता है। एग्जैक्टली। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? लेना देना तो है। हमारी एस्टिमेशन 10 करोड़ की है, और जिस लड़की का बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 करोड़ देगा, उसकी इज्जत पर वहां हाथ डालना पड़ेगा जहां उसका हाथ ना डले, वरना वो एक ताकतवर शहरी है। यह बात तो हम मान चुके हैं, तो इसलिए लड़की का ना मिजाज समझना पड़ेगा। भाई तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तेरे ही बताए हुए तरीके पर एतमाद करके काम कर रहे हैं। अगर हम अपने तरीके पर जासूसी और हैकिंग करते ना, तो भाई अब तक हम लोग पकड़े जा चुके होते। मैंने जेल काटी है, और ये जो जेल है ना, बहुत मनूस जगह है। मैं वापस वहां कभी नहीं जाना चाहता, और ना ही चाहता हूं कि तुम लोग भी जाओ। रिकॉर्ड कर ली? गुड। शाफे, चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। नहीं पीती? लेकिन आप तो कह रही थी। फोन पर मैं शेरी से झूठ बोल रही थी। अच्छा, चाय नहीं पी सकती हैं आप शाफे, तो थोड़ी देर मुझसे बात तो कर सकती हैं ना। मैं तो इस घर में कोई ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसने अकेलेपन में अपनी दुनिया आबाद ना की हो, और अगर ऐसा कोई ना मिला तो मुझे भी अपनी तन्हाईपन में अपना घर बनाना होगा। और जबकि मुझे तन्हाई से बहुत घबराहट होती है। अच्छा ये बताइए, जो लड़का है शेरी, इसकी डिटेल्स मिल सकती है हमें? डिटेल्स का क्या करोगे भाई? अब मिल सकती है या नहीं ये बोल। मिल तो सकती हैं, मगर क्या दोस्त? मगर क्या? एक तो इन दोनों पर नजर रखो, कोई भी डेट नहीं मिस होनी चाहिए। मुझे तस्वीरें और वीडियोस चाहिए, और दूसरा, इस लड़के की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। भाई करने क्या वाले हो अब? तू बस देखता जा मैं क्या क्या करता हूं।
मुझे लेट नाइट चाय पीना अच्छा लगता है और आप भी इतनी देर तक जाग रही थी तो मुझे लगा आपको भी चाय की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपके लिए चाय ले आई। अब आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हैं। मैं क्या ओवर स्मार्ट बनूंगी शाफे? मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि इस घर में कौन किस मिजाज का है। बस आपके बारे में मुझे ये समझ आ गया है कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन किसी बात का गुस्सा है आपको, जो शायद आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करती रहती हैं। आप मुझ पे नजर नहीं रख सकती। शाफे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बस आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके डैड से शादी करने पर मजबूर क्यों हुई। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी अगर आपने भी मुझे समझने की कोशिश ना की तो। मैं बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार के आई हूँ शाफे, और आगे भी बहुत तकलीफदेह ज़िंदगी पड़ी है मेरे सामने। इस दौरान आप जैसी अच्छी इंसान के साथ दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? जब मुझे लगेगा ना आपसे दोस्ती करनी चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन आपके कहने से नहीं करूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, हदीका का गुस्सा कैसे ठंडा किया तुमने? जाहिर है माफिया मांगी होंगी तुमसे। अब ये दिन देखना था हमने कि सासें बहुओं से और शौहर बीवियों से माफिया मांगेंगे इस घर। ये दिन आ गया है कि मैं हाथ जोड़ जोड़ कर तुम्हें ये कहती रही कि कोमल को कुछ मत कहो, जिसने जूतों से मेरी पिटाई की। यही सब कुछ तो दिखाते हैं हमारे टीवी ड्रामों में कि कैसे बहुएं अपनी सासों को नाको चने चबवाती हैं। मुझ जैसी मजलूम औरतों पर ही तो बनते हैं ऐसे ड्रामे, जिन्हें अपनी मासूमियत में ये पता ही नहीं चलता कि कैसे बहुओं ने सारी बाजी पलट दी और सबको अपनी तरफ कर लिया और सबको लड़वा कर अपनी तरफ कर लिया। इनको पता चल गया है ना असल में कि सुल्ताना बेगम मरती मर जाएगी लेकिन अपने बेटों में झगड़ा नहीं होने देगी। अम्मी हदीका ऐसी नहीं है। तो मैं कब कह रही हूं कि हदीका ऐसी है? मैं तो हदीका की बात ही नहीं कर रही। आप कोमल की भी बात मत करें मुझसे प्लीज। जब मैं उसके खिलाफ कुछ सोच ही नहीं सकता तो अपने जहन में इतना दबाव क्यों डालूं? क्यों सोचूं उसके बारे में? अगर इतना जहन अम्मी मैं अपने काम पर लगाऊं ना तो मैं बहुत पैसा कमा सकूंगा। अब मुझे पैसा कमाना है और इतना मजबूत बनना है कि कोमल को उसकी औकात में रख सकूं।
नया काम मिला है या ज्यादा पैसे कमाने के ख्याल में खुश हो? ओह माय गॉड, आई लव यू हदीका। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। पागल तो नहीं हो गए आप? अब से थोड़ी देर पहले अम्मी की जज्बाती बातों ने मुझ पर जज्बाती हमला किया है, जिसकी वजह से मुझे सख्त गुस्सा आया है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। और जैसे ही मैंने गुस्से पर कंट्रोल किया, मैंने अम्मी को मुनासिब जवाब देकर लाजवाब कर दिया। और मैं इसी खुशी में था कि मैं ये करके आया हूं। और अब जब तुमने मुझे पैसा कमाने का ताना दिया तो मुझे याद आया कि इस बात पर भी मुझे गुस्सा आता है। मुझे इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, समझी तुम? हाँ, समझ गई। तुम ऐसा नहीं समझोगे, तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं। और अब जब अम्मी मुझे गुस्सा दिलाएंगी ना, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और इसी तरह अब तुम जितने ताने देती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या? मैं नहाने जा रहा हूं, खाना लगा दो, भूख लग रही है मुझे।